मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि अर्थ पे बहुत सारे डीमन आ गए हैं। अब एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा अमीर था वो बहुत सारे डीमन हंटर को बुलाता है ताकि वो अपने परिवार वालों को उन डीमन से प्रोटेक्ट कर पाए। वहाँ पे काफी ज्यादा डीमन हंटर आए थे जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तभी एक डीमन हंटर जिसका नाम जेड होता है उसे दीवार पे कुछ दिखाई देता है और वो एक हथियार उस दरवाजे पे मार देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक आदमी है और वो भी इन लोगों के साथ ही है और वो भी डीमन को पकड़ने आया था। लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक भी डीमन को पकड़ पाएगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को उसी की मदद करनी पड़ जाएगी। और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आने लगता है। वहाँ पे सारे हंटर मिलकर अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर अभी वहाँ से बाहर नहीं निकला था, इसलिए इन लोगों को उनकी पावर का अंदाजा नहीं था। वो क्रिएचर दो आदमियों को अंदर खींच लेता है और उन्हें एक ही बार में निगल जाता है और उनकी सारी हड्डियों को बाहर फेंकता है। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो सभी लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं। वहाँ पे वो क्रिएचर धीमे धीमे निकलने लगता है और सभी को एक एक करके खाने लगता है। बाकी लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। वो सारे डीमन हंटर अपनी पावर का यूज कर रहे थे उस क्रिएचर को रोकने के लिए, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर जमीन से अपना हाथ निकालता है और इन सभी पे दे मारता है। उस क्रिएचर की एक ही हाथ से वहाँ पे जमीन फटने लगती है और यहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है। वो सारे हंटर एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी कंबाइन पावर से उस क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और अब जाके वो क्रिएचर पानी से बाहर आ गया था और तंग पता नहीं क्या उस क्रिएचर के ऊपर क्या कर रहा था। वो क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है और सभी डीमन हंटर को अपनी जीभ से खाने लगता है। वो क्रिएचर जमीन पे आ गया था और सारी चीजें तबाह कर रहा था। टांग उसके ऊपर था और वो ट्राई कर रहा था अपनी पावर का यूज करने का, लेकिन वो क्रिएचर उसके कंट्रोल में ही नहीं आता है और टोंग एक दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। और तभी जेड अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है। वहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि जेड की फ्रेंड पीछे से हमला करेगी और जेड उसकी आंख में हमला करेगी। जेड उसकी आंख में हमला करने ही वाली होती है और तभी वहाँ पे टोंग आ जाता है। वो तीर जाके टोंग के पैर में लग जाती है और तभी जेड की फ्रेंड उस क्रिएचर के ऊपर पीछे से हमला करती है और जेड उस क्रिएचर के ऊपर एक तीर मारती है जिसपे पॉइजन लगा होता है और वो सीधा जाके उस क्रिएचर की आंख में लग जाता है और वो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे जेड उस क्रिएचर के पास आती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी टोंग वहाँ पे आ जाता है और उसे लेकर कूद जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर की बॉडी ब्लास्ट होने वाली होती है और उसका ब्लड लोगों को जला के मार देता था, लेकिन टोंग गलत जगह पे जाके उसके गिर जाता है और उसे थप्पड़ मार के अपने से दूर करती है। जेड उस क्रिएचर के पास चली जाती है और चाकू से उसे पूरी तरह से मार देती है। यहाँ पे टोंग उस क्रिएचर के सामने आता है और एक मंत्र पढ़ के उस क्रिएचर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब यहाँ पे जेड अपने घर पे आ जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेड एक मशीन बना रही है जिससे उसे पता चल सके कि पिछले जन्म में उसका बॉयफ्रेंड कौन था। तभी हमें बताया जाता है कि पिछले जन्म में जेड एक गॉड थी। वहाँ पे वो एक पेड़ की रखवाली करती थी जिसमें कुछ फल थे जो कि अमर होने के फल थे। अगर कोई भी उस फल को खा ले तो वो अमर हो सकता है। और तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि टोंग होता है। टोंग और गॉड दोनों हेवन में रहते थे। टोंग और जेड एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और तभी हम लोग देखते हैं टोंग जिस पेड़ की रखवाली कर रही थी उसके फल टूट के नीचे गिर रहे थे और वो पेड़ पूरी तरह से खाली हो जाता है। वहाँ पे काफी सारे गॉड्स आ जाते हैं और उन दोनों की लापरवाही की वजह से उन्हें काफी ज्यादा डांटते हैं। वो सभी गॉड्स टोंग को श्राप देते है कि वो अपनी सारी पावर्स को भूल जाएगा और एक नॉर्मल इंसान बन के रहेगा। टोंग उन सभी की बात मान लेता है और अब उसकी पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाता है और अब वो जेड के बारे में भी भूल जाता है। जेड अपने प्यार को किसी भी हाल में पाना चाहती है। यहाँ पे टोंग जंगल में जाता रहता है और उसे कुछ औरतें दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन टोंग को पता था कि वो सारी डीमन है। वो सारी औरतें जब टोंग को देखती हैं तब टोंग के आसपास उन्हें एक अजीब तरीके की रोशनी दिखाई देती है और उन्हें पता
पता चल जाता है कि टोंग के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है। यहाँ पे एक औरत टोंग से पहले भी मिल चुकी थी। बहुत सालों पहले टोंग एक ड्रैगन से फाइट कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही कर रहा था। टोंग उसे कैद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उस क्रिएचर की बेटी जो कि बहुत ही छोटी सी थी, टोंग उस छोटे से सांप को मारता नहीं है बल्कि छोड़ देता है, और वो सांप ये औरत थी। यहाँ पे वे तीनों औरतें अपने फादर के पास आती हैं। यहाँ पे उनका फादर कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर था जिसे टोंग ने बहुत सालों पहले कैद कर दिया था। अपनी बेटियों को एक राजा को मारने के लिए भेजा था। ये जैसे ही उस राजा में अपना पॉइजन डालने जाती है, एक नेचुरल पावर की वजह से ये लोग दूर चली जाती है। राजा के पास कोई भी डीमन नहीं आ सकता था, और अब ड्रैगन किंग को पता चल जाता है कि उस राजा को कैसे मारना है। उसे कैसे भी करके एक इंसानी लड़की को उसके पास भेजना होगा, क्योंकि डीमन उसे मार नहीं सकते थे और वो इंसानी लड़की उसे मार सके। इसकी बेटियां अपने असली डीमन रूप में आ जाती है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही थी। इधर टोंग अपने बाल को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके बाल को नहीं काट पा रहा था। टोंग का मास्टर उसे बताता है कि जरूर उसने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से वो अपने गॉड से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहा है। ये लोग टोंग को गॉड की मूर्ति के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो लोग टोंग की कोई भी मदद नहीं करना चाहते थे और वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं। टोंग जब एक गॉड्स के पास जाता है और उसके सामने बैठ के उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, तब वो गॉड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो गॉड उससे कहती है उसे कैसे भी करके एक आंख वाले मॉन्स्टर को मारना होगा, और तभी जाके उसे उसके पिछले जन्म की सारी यादें याद आएगी। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि टोंग के मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, और जैसे ही उसके सर पे मारते हैं, टोंग का मास्टर एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उन सबको मार के वहाँ से भगा देता है। टोंग का मास्टर टोंग को बताता है कि वो पिछले जन्म में उसका भाई था और वो एक गॉड था जो कि पिछले जन्म में एक लड़की से प्यार करता था, और ये इसकी मदद करने आया है इसके पिछले जन्म की यादें इसे याद दिलाने में। टोंग का मास्टर अपने असली रूप में आ जाता है और इधर उस ड्रैगन किंग को भी पता चल जाता है टोंग भी वही आदमी है जो कि पिछले जन्म में उसे मारा था। और अगले सीन में एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मूंछ वाली औरत जिसका नाम लिया होता है, वो एक जगह पे कुछ खाने आती है जहाँ पे टोंग था। वो टोंग से कुछ खाने के लिए मांगती है, लेकिन वहाँ का सारा खाना खत्म हो चुका था। लिया टोंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और एक सस्ते हल्क पे कन्वर्ट हो जाती है। वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन तभी उसके सर पे एक लिक्विड गिरता है। जब दोनों ऊपर देखते हैं तब वहाँ पे एक आंख वाला मॉन्स्टर आ गया था जो कि वहाँ पे सभी लोगों पे हमला कर देता है। लिया भी उस पे हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लिया को पकड़ लेता है। यहाँ पे जेट भी अपने फ्रेंड के साथ आ गई थी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। गांव के सभी लोग वहाँ पे आ गए थे और उस क्रिएचर को मिलके मारने लगे थे। वो मॉन्स्टर लिया को दूर फेंक देता है, तभी टोंग लिया को पकड़ लेता है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा घिन आ रही थी। टोंग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन टोंग को वो मॉन्स्टर अपने हाथ में पकड़ लेता है, और तभी टोंग अपने बालों का यूज करके उसके हाथों को छेद देता है और वो मॉन्स्टर टोंग को दूर फेंक देता है। ये लोग उधर से भागने लगते हैं और तभी टोंग नोटिस करता है कि उसके बाल शाका-लाका बूम-बूम जैसे हो गए हैं, और तभी जेड और लिया को एक रास्ता दिखाई देता है कि ये लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए टोंग का बाल यूज करेंगे। यहाँ पे टोंग को लोग जोर से खींचते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देते हैं। टोंग जोर से अपने नुकीले बालों को लेकर उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और उसके शरीर के आर पार चला जाता है और वो मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है। यहाँ पे जिनने उस मॉन्स्टर का आंख निकाल लिया था और वो वापिस अपने घर पे आ जाती है, उसके आंख को अपने मटेरियल में डाल देती है जो कि आखिरी मटेरियल था उसकी मशीन को कंप्लीट होने में, और वो उस मशीन का यूज करके पता करती है कि उसके पिछले जन्म का बॉयफ्रेंड इस जन्म में कैसा दिखता है, और उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टोंग है, और वो टोंग की तरफ देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब ये लोग गले मिलते हैं, तभी वहाँ पे वो ड्रैगन किंग आ जाता है। वो कैसे भी करके टोंग को मारना चाहता है।
टोंग लिया को दूर हटा देता है और ड्रैगन किंग से बचता रहता है अपना। यहाँ पे लिया उस ड्रैगन किंग के बेटियों से लड़ती रहती है जो कि अपने डीमन फॉर्म में रहती है। लिया अपने हथियार का यूज करके उन डीमन से बचती रहती है। यहाँ पे लिया एक डीमन पे अपने बहुत सारे तलवार से हमला करती है। एक तलवार उस डीमन को लग जाती है और वो डीमन वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे टोंग ड्रैगन किंग से लड़ाई करता है लेकिन ड्रैगन किंग काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। जेड भी उस ड्रैगन किंग को मारने की कोशिश करती है लेकिन ड्रैगन किंग उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। जब ड्रैगन किंग को पता चलता है कि उसकी एक बेटी मर चुकी है, लिया बिना टाइम वेस्ट किए उस ड्रैगन किंग पे बहुत सारे तलवार से हमला करने लगती है लेकिन वो ड्रैगन किंग लिया पे पलट वार कर देता है और उसके तलवार उसी पे चला देता है जिससे लिया वहीं पे मारी जाती है। यहाँ पे ड्रैगन किंग टोंग को बाहर लेकर आता है और टोंग को मार देता है। जेड काफी ज्यादा रोती रहती है और वो ड्रैगन किंग से कहती है कि उसे छोड़ दे। यहाँ पे ड्रैगन किंग मान जाता है और जेड से कहता है ड्रैगन किंग जेड की बॉडी में कुछ क्रिएचर डाल देता है और अगर जेड ड्रैगन किंग की बात नहीं मानती है तो वो क्रिएचर जेड को अंदर ही अंदर खाने लगेगा। अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। टोंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। टोंग मरने ही वाला होता है तभी वहाँ पे वो औरत आ जाती है जो कि स्नैक डीमन थी। वो अपने बॉडी से अपने फादर का पावर स्टोन निकाल कर और वो टोंग के बॉडी में ट्रांसफर कर देती है जिससे टोंग ठीक हो जाता है। अब टोंग उस गॉड के पास जाता है और ड्रैगन किंग को हराने का फार्मूला पूछता है। वो कहती है कि टोंग को अपनी पावर वापस लेनी होगी और ऐसा तभी होगा जब वो अपने चाहने वाली को किस करेगी। यहाँ पे जेड उस राजा के पास आ गई थी जिसे ड्रैगन किंग मरवाना चाहता था। वो उसकी बॉडी में पॉइजन भेज रही थी लेकिन बीच से ही रोक लेती है। ड्रैगन किंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी बॉडी में डाला हुआ क्रिएचर एक्टिवेट कर देता है जिससे जेड को काफी ज्यादा पेन होता है। अब उसकी बेटी खुद ही आके उसे मारना चाहती थी लेकिन राजा के सोल्जर आके उसे रोकने लगते हैं और अब ये बात सभी को पता चल गई थी कि राजा के ऊपर हमला हुआ है तो वहाँ के सारे सैनिक आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। अब ड्रैगन किंग खुद ही आ जाता है उन सारे सोल्जर से लड़ाई करने के लिए। ड्रैगन किंग उन सभी सोल्जर को मारने लगता है। यहाँ पे टोंग और उसका मास्टर भी आ जाता है। ड्रैगन किंग की बेटी उसे देख लेती है और उन पे हमला कर देती है लेकिन तभी टोंग आ जाता है और उस डीमन पे हमला करने लगता है। वो डीमन टोंग के ऊपर काफी ज्यादा जाल फेंकती है लेकिन टोंग अपनी तलवार की मदद से उन जाल को रोक लेता है और उस डीमन को एक ही झटके में मार देता है। यहाँ पे जब ड्रैगन किंग अंदर आता है तब टोंग का मास्टर अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और उस ड्रैगन किंग से फाइट करने लगता है लेकिन वो ड्रैगन किंग के सामने टिक नहीं पा रहा था और इधर टोंग जेड के पास आ जाता है और उसे एक बार किस करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों में फाइट दिखाई देती है। अब ड्रैगन किंग मास्टर को काफी ज्यादा मारता है। टोंग भी अपने मास्टर की मदद करने आ जाता है लेकिन ड्रैगन किंग उससे भी दूर फेंक देता है। यहाँ पे जेड भी ड्रैगन किंग पे हमला करती है। इसका भी कोई फायदा नहीं था। यहाँ पे एक एक करके सभी लोग हमला कर रहे थे लेकिन ड्रैगन किंग पे कोई भी असर नहीं कर पाता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस ओल्ड मैन ने उसके ऊपर कोई मैजिकल स्पेल छोड़ दिया था और अब ड्रैगन किंग का ह्यूमन बॉडी अनस्टॉपेबल हो गया था। ड्रैगन किंग अपनी बेटी से वो स्टोन मांगता है लेकिन उसकी बेटी ने वो पावर स्टोन को टोंग को दे दिया था और जेन काफी ज्यादा घायल हो गई थी। यहाँ पे टोंग एक आखिरी बार ट्राई करता है। अब वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट आ गई थी और उसे खोई हुई पावर उसे वापस मिल गई थी। यहाँ पे जेड ने भी अपनी पूरी पावर टोंग को दे दी थी। वो ड्रैगन किंग अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता है। उसकी बेटी भी सांप में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ से भागने की ट्राई करती है लेकिन उसका फादर जो कि ड्रैगन में बदल गया था वो उसे पूरी तरह से खा जाता है और उसे मार देता है और इधर टोंग को उसकी पूरी पावर वापस मिलने के बाद वो एक गोल्डन वॉरियर में कन्वर्ट हो गया था। वो ड्रैगन टोंग को घेर लेता है और टोंग अपने बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस ड्रैगन पे हमला कर देता है। वो अपने इतने सारे क्लोन बना लेता है और एक गोल्डन ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और अब उस ड्रैगन और टॉम के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है लेकिन वो ड्रैगन टॉम को पकड़ लेता है और उसे जोरदार नीचे पटक देता है। अब टॉम एक बड़े से गोल्डन मैन में कन्वर्ट हो जाता है
और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करता है और उस ड्रैगन के मुंह में मार देता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं पे मर जाता है। तो लाइक मारो और जाओ इधर से।